दिवस भी है। भगवत कथा और भगवान नाम की समाप्ति नहीं होती। विश्राम होता है। ये हमेशा चलती ही रहती है। बाहरी संसार में भी और अंतर जगत में। ये न चले, संसार भी न चले। अब सोचेंगे कैसे भाई? अब आप ही सोचें कि पृथ्वी चलती है, यह तो वैज्ञानिक सत्य है। परंतु आप देखते हो कि हम लोग जहाँ के जहाँ हैं वहीं हैं। लेकिन पृथ्वी भ्रमण करती है, पृथ्वी घूमती है। अब कैसे घूमती है ये वैज्ञानिक ज्ञान है। आप भी गहराई से अध्ययन करोगे तो देखोगे, समझोगे। वैसे ही अलात चक्र की भांति शहरों में यह परंपरा है या नहीं है? देहातों में दीपावली के दिन कपड़े का गेंद बना करके उसे मिट्टी तेल में डुबोकर आग लगाकर बच्चे अपने चारों ओर घुमाते हैं। एक ही अग्निशिखा अपने चारों ओर घुमाने से चक्र और वह गेंद अलात कहा गया है। उसी प्रकार से भगवान नाम और भगवत कथा की समाप्ति नहीं होती है, विश्राम होता है। वक्ता थक जाते हैं, श्रोता भी थक जाते हैं तो विश्राम करते हैं। वैसे कथा का विश्राम नहीं होता, कथावाचक विश्राम करते हैं। फिर कहीं न कहीं जो कथा वह जहाँ हम आप कह रहे हैं, सुन रहे हैं, वहाँ विश्राम हो गया तो क्या हर जगह विश्राम हो गया? नहीं, कहीं न कहीं चल रही है। आप भी श्रवण करोगे, चिंतन करोगे तो अंतःकरण में चलता रहेगा, तो वाही विश्राम हो गया, अंतर व्यापार तो चल ही रहे हैं। जब बाहर श्रवण करोगे तो भीतर का विश्राम हो जाएगा। जैसे ध्रुवोपाख्यान के अंतर्गत आप श्रवण किए होंगे कि हमारे श्याम सुंदर बाहर आ गए तो अंतर दर्शन हो रहा था, वो बंद हो गया। जब तक अंतर दर्शन करते रहे अपने नेत्र न खोल पाए, बाहर से भी तो दर्शन वो नहीं कर पाए। उसी प्रकार भगवान और भगवत कथा में, भगवान और भगवान नाम में कोई भेद नहीं, अभेदत्व है। उसी प्रकार से भगवत प्रसाद में, भगवान की आरती में, भगवत चरणामृत में कोई भेद नहीं। तो गोवर्धन लीला कल आप लोग श्रवण किए होंगे। हमारे परम विद्वान गुरु भाई मेरे पंडित श्री श्यामानंद दास जी से भागवत के व्याकरण आदि के बड़े बड़े विद्वान हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे के प्रसंग वर्णन करते हुए अपने परम प्रिय शिष्य, स्नेहमय शिष्य, अति स्नेही शिष्य श्री परीक्षित जी से कह रहे हैं, भैया जब 7 दिनों तक श्याम सुंदर गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पे उठाए रहे, तो
सभी ब्रज के गोपों ने श्री कृष्ण के कार्यों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। अरे छोटा सा लाला मेरा, इतनी शक्ति है इसमें। आपस में विस्मय पूर्वक आश्चर्यचकित होकर चर्चा कर रहे थे। एवं विधान कर्माणि गोपाः कृष्णस्य वीक्षते अतद वीर्यविदः प्रोचु समभ्येत्य सुविस्मिताः। बड़े विस्मित होगा। ये अद्भुत कर्म, इसके हम लोग तो गंवार हैं, ग्रामीण हैं। ग्रामेष्वात्म जुगुप्सितम, हम लोग उसको क्या समझें, कुछ न कुछ तो है ही यह। अरे गोवर्धन को जैसे गोबर पर उगे हुए छाते के समान उखाड़ लिया और 7 दिनों तक रख लिया। ये 7 कोस में फैला हुआ गोवर्धन पर्वत, ये गोवर्धन तत्व विष्णु तत्व है। ब्रज में तीनों हैं, विष्णु तत्व है, ब्रह्मा है, ब्रह्म तत्व है, शंकर है, शिव तत्व है। तो गोवर्धन भी तो यही हो गए। यह भक्त भी हैं और विष्णु भी हैं। सारथी मोक्ष जो होते हैं वो विष्णु समान होते हैं, नारायण सम होते हैं। 4 मुक्तियों के विषय में आप लोग जानते ही होंगे। 5वीं मुक्ति भी होती है सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य और सार्ष्टि। यह सार्ष्टि तत्व वैसे ही होते हैं। अनंतानंत ब्रह्मांडों में अनंतानंत विष्णु हैं। समय पर में अंश कलावतार प्रकृति होते हैं। तो ब्रह्म पर्वत पर, ब्रह्मा जी के पर्वत पर बृहस्तानपुर है, बरसाने गांव, और नंदीश्वर पर्वत पर नंदगांव है। और स्कंद पुराण के आधार से श्याम सुंदर के 3 शिष्य, भागवत जी के ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रज छोड़ करके भागवत अध्ययन करने के पश्चात ये तीनों शिष्य ब्रज छोड़ करके बाहर नहीं गए, यही चिंतन में लगे हुए हैं। ब्रज भाव की लीलाओं का आस्वादन करते हुए उनके अब समस्त ब्रज के गोप बैठ करके उनके बीते हुए लीलाओं का चिंतन करने लगे। यही भजन का मुख्य फल है। सतत अनवरत अपने आराध्य की लीलाओं का चिंतन, समय मिले तो शरीर से सेवा। भजन का मतलब सिर्फ नाम जपना ही नहीं होता। भजन का मतलब होता है सदैव सेवा में प्रवृत्त रहना। यदि शारीरिक सेवा काम चोरी यदि करता है व्यक्ति तो वह दम्भी कहलाता है, उसे कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। बीमार है, कमजोर है, वास्तविक में अशक्त है तो बात अलग है। इसके प्रमाण स्वरूप तो हरिभक्त विलास ग्रंथ है।
कि सेवा में, भगवत सेवा में, भागवत सेवा में चोरी करना कितना भयंकर अपराध है। ये भज धातु सेवाया, भगवत प्रीति पूर्वक उनके अनुकूल होकर के अब उनके किसी वस्तु को बर्बाद करना, भगवत प्रसाद, भगवत सामग्री को बर्बाद करने का फल होता है उनकी अवहेलना करना। उनकी अवहेलना से कई प्रकार के अपराधों की उत्पत्ति होती है, जैसे भगवान नाम की अवहेलना, भगवान की अवहेलना, भगवत शास्त्र की अवहेलना, भगवान के भक्त की अवहेलना। वैसे भगवान के भोग लगे हुए पदार्थ या तो उतना ही लो जिससे बार बार क्षुधा बनी रहे, परंतु अन्न को लेकर के, भगवत प्रसाद को लेकर के उसे फेंकने की आदत, किसी भी सामग्री को फेंकने की आदत भयंकर अपराध है। अन्न को ब्रह्म माना गया है। उपनिषद में इसे ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। देखो, अन्न न मिले हम लोगों को तो क्या स्थिति हो जाती है। क्या सत्ययुग, त्रेता, द्वापर आदि तो है नहीं। हाँ, अभी भी ऐसे व्यक्ति हैं 1977 में प्रयाग के कुंभ में ऐसे व्यक्तियों का दर्शन हुआ, स्वयं पत्नी, एक लड़की, एक लड़का, जो गंगा किनारे किनारे घूमते रहते हैं, सिर्फ गंगाजल पान करके ही रहते हैं और संस्कृत में ही वार्ता करते हैं। न बच्चे की शादी हुई, न लड़की की शादी हुई, सिर्फ श्रीमद् भागवत को अवलंबन करके रहते हैं। अत्यधिक क्षुधा से पीड़ित हो गए तो गंगा की मिट्टी को ग्रहण करके गए, किसी के आगे हाथ नहीं मिलने, परंतु यह अदर्शनीय है। जोशी के महात्मा श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज की कृपा से इनका दर्शन हुआ। निष्प्रिय निष्किंचन हो जाने के पश्चात ही रूपाव बोध होता है। तो ये लोग श्याम सुंदर के सानिध्य में अनेकानेक सद्गुणों से तो पहले ही युक्त थे। जहाँ हमारे श्याम सुंदर रहेंगे वहाँ अवगुण तो रह ही नहीं सकते। अवगुण के ऊपर भी कृपा हो जाती है यदि भक्तों की, तो वह सद्गुण में परिवर्तित हो जाती है। और लोग कैसे भैया, ये कैसे संभव है? घास पत्ते आदि जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उस पर पांव दे करके चलते हैं हम लोग, अपना थूक वगैरह फेंक देते हैं। लेकिन उसी को यदि गैया ग्रहण कर लेती है, खा लेती है, तो हम सबों को दूध में परिवर्तित करके दे देती है। वो कितनी शक्तिदायिनी होती है।
उसी प्रकार से यदि अवगुण भी हम में कुछ हैं, उन समस्त अवगुणों को हम श्री गोविंद के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो वह सद्गुण में परिवर्तित होकर के हमें विकसित कर दिया जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक अपीचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरे मंतव्यम सम्यक व्यवसितो हिता। उसे साधु ही मानो, परंतु ये ब्रजवासी नित्य सिद्ध साधु। इसलिए स्वयं भगवान भी लालायित हो गए कि इस परिवेश में, उस परिवार में मेरा जन्म हो। क्यों नहीं दूसरी जगह उन्होंने जन्म लिया, वहीं क्यों? बड़ा विचित्र कर्म विधान है। हमेशा हम जीवों का जन्म नहीं हो सकता। अपने अपने कर्म के आधार से जो संस्कार संचित होते हैं, उसी मात्रा में उस प्रकार के परिवार में, उस समय में, ऐसे परिवेश में हमारा जन्म होगा, जिससे कितने मात्रा में सुख दुख आदि की मुझे प्राप्ति होगी। ठीक है भाई, आपका जन्म हुआ बड़े धनाढ्य परिवार में, सभी प्रकार के सुख से आप सुखी हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है आपको, सब साधन उपलब्ध हैं। खान पान की गड़बड़ी से पेट में दर्द होना शुरू हो गया। एक से एक नौकर है, डॉक्टरों की बुलाहट हो गई। अब डॉक्टर आए, जब तक डॉक्टर आएंगे तब तक जो दर्द हो रहा है इसको कौन मिटाएगा? आपकी सारी संपत्तियां भी मिटा दे पाएंगी? आपके भरे पूरे परिवार के आप मिटा पाएंगे? कितनी देर तक कष्ट भोगना है? भयंकर दर्द, डॉक्टर के आते आते भयंकर दर्द की शुरुआत हो गई। दवा से काम नहीं चलने वाला है, इंजेक्शन दिया जाएगा। यह सूची भेदी क्रिया है। अब सुई चुभोने से भी तो दर्द होगा, कष्ट तो थोड़ा होगा। अब देखो, इसलिए कष्ट की निवृत्ति के लिए भी कष्ट की व्यवस्था होती है, सुख की प्राप्ति के लिए भी कष्ट की व्यवस्था होती है, तो कष्ट तो भोगना ही है। इसलिए जितनी मात्रा में, जितने संस्कार के माध्यम से सुख दुख भोगना है, भोगना है। हमारे श्यामसुंदर का भी अवतार हुआ, यह परिपूर्णतम अवतार है, कृष्णावतार। अभी समय महाराज उसमें भी ब्रज भाव है, यही परिपूर्णतम। मथुरा में पूर्ण कर, द्वारिका में परिपूर्ण। ये सबसे उत्तम ब्रज लीला ही, यही ब्रज लीला का मूल रूप से वेद व्यास जी अभी तक चिंतन नहीं कर पाए थे, इसलिए अचानक किसी ब्रज लीला का चिंतन गोलोक मंडल में भी होता है, साकेत में भी होता है, वैकुंठ में भी होता है, अन्य लोगों में भी होता है। परंतु आस्वादन की व्यवस्था मात्र गोलोक में ही होती है। एकांत के क्षणों में
इस भूमंडल पर द्वारिका में वक्ता होते हैं श्री उद्धव जी और श्रोता होते हैं दाऊ दादा और कन्हैया। इस प्रकार से इन गोपों के द्वारा चिंतन प्रारंभ है, बड़े आश्चर्य में है और एक एक लीला पूतना पद से प्रारंभ करके और गोवर्धन नारायण तक की लीला को एक दूसरे से कह रहे हैं। ये बोधयंत परस्परम, जब भगवान नाम चलने लगेंगे शुद्ध रूप से तो मानस पटल पर अन्य चिंतन नहीं हो पाएंगे। यदि अन्य चिंतन हो रहे हैं इसका मतलब है कि शुद्ध नाम नहीं याद से हो पा रहा है। एकमात्र भगवत लीला चिंतन यदि हो पा रहे हैं तो समझिए कि शुद्ध नाम। अब इस प्रकार से नंद बाबा जब ऐसी बात को सुने तो बोले, हाँ रे भाई गोपो तुम लोग सावधान होकर के सुनो। घटना ऐसी है कि जब अपने लाला का संस्कार हम करवाने के लिए चुपचाप गए, महर्षि शांडिल्य अपने कुल पुरोहित और कुल गुरु महर्षि भागुर के पास, तो अचानक श्री गर्गाचार्य जी महाराज ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि भूत भावन शंकर के प्रत्यक्ष शिष्य ज्योतिष शास्त्र के वो अचानक आ चुके थे पहले से ही, जैसे वो जानते ही हो। और महर्षि शांडिल्य और महर्षि भागुर ने कहा कि अरे बड़े सौभाग्य की बात है नंद, उनके चरणों में प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम करो और हाथ जोड़ करके तुम पहले बोलो कि कृपा करके मेरे बच्चों का संस्कार आप करवा दें, हम लोग भी उनके चरणों में निवेदन करेंगे। वास्तविक में नंद तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, बिना बुलाए ऐसे महर्षि का आगमन हो गया ब्रज में। तो आए तो हम निवेदन किए, श्रूयताम में नंद बाबा का श्रूयताम में बचो गोपा वेद शंका चबोर भगे एनं कुमारम उद्देश्य गर्गो में यदुवाच वर्णाश्रय किलास्यासन गृहणतोनुयुगम तनु शुक्लो रक्त तथापि इदानीं कृष्णतांगतः प्रागयं वसुदेवस्य कुचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् विज्ञानं प्रचक्षते। हरे नंद, यह नामकरण संस्कार के अंतर्गत यह समझो कि तुम्हारा जो बेटा है यह 4 युगों में 4 वर्ण का होता है। सत्ययुग में शुक्ल वर्ण, त्रेता में रक्त वर्ण और इसमें कृष्ण वर्ण, द्वापर में और कलयुग में पीत वर्ण गौर वर्ण। जिस द्वापर के अंत में यशोदा और नंद के पुत्र रूप में श्री कृष्ण गोलोकेश्वर आएंगे, ठीक उसके बाद जो कलयुग आएगा उसी में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आएंगे। गौर वर्ण को पीत वर्ण यहाँ कहा गया है। यह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पूर्वज मिथिला अंधरा ठाड़ी के श्रीवत्स गोत्रीय मैथिल ब्राह्मण विद्वान
के अभाव के कारण मिथिलांचल से आसाम ले जाए गए, आसाम से बंगाल आए, बंगाल में रह गए। बड़े सौभाग्यशाली इस मामले में मिथिला की पद्धति रही है कि बहुत कुछ दिया है। ऐसा यह गौड़िया संप्रदाय का सिद्धांत श्रीमद् भागवती सिद्धांत का पूर्ण उद्भव और विकास मिथिलांचल से ही हुआ है। परंतु बड़ा ही दुख का विषय है कि मिथिलावासी अपने सनातन धर्म को विस्मृत करके एक कृत्रिमता का आवरण ओढ़ करके और एक किसी बौद्ध मत के द्वारा संपादित जो मत है उसको ही सनातन मत स्वीकार करके आचरण करके दिखला रहा है। अपने इतिहास को खोजें, अपनी परंपरा को खोजें और देखें। वैदिक परंपरा, अपनी सांस्कृतिक परंपरा, और सुनो नंद, पहले किसी कल्प में ये प्रागयम यह वसुदेव नंदन भी था, इस बार ये तुम्हारा ही बेटा हुआ है। इसलिए उस समय में इसका नाम एक वासुदेव भी था। वैसे बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। यह तो वेद आदि ही नहीं जानते हैं। समस्त अवतारों के विषय में कुछ कुछ मुख्य अवतार के बारे में मैं तुमसे कह देता हूँ। यह तुम्हारा तुम लोगों का समस्त ब्रजवासियों का परम कल्याण ये करेगा, हमेशा परेशानियों से बचाएगा। इसलिए भाई इसकी सुरक्षा करना। हम लोग सुरक्षा में तो अपने भर तक कर रहे हैं, अब नारायण भी इसकी सुरक्षा करें। बोले अरे भैया नंद, जो तुम्हारी लाला से सांवला सा दिखने में है, इससे जो कोई भी प्रेम करेगा उसे बहुत कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। सारी जो भी कामना होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। यो ये तस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा नारयो अभिभवन्त्येतान् विष्णु पक्षानिवासुरा तस्मात् नंद कुमारोऽयं नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्म सुन विस्मय। जरा सा भी आश्चर्य नहीं करना है तुम्हें। इसमें नारायण सम गुण है। साक्षात नारायण ही गर्गाचार्य जी ने क्यों कहा नारायण सम कह दिया? बोले ही बाबा तुम आकर के मेरा सारा नाटक ही साफ कर दोगे। जट से बोले क्यों सरस्वती इस बाबा जी के, और भूत बाबर शंकर से बोले क्यों जी तुम्हारा चेला करके सब गड़बड़ा रहा है। तुरंत वहां उनके वाक्य में साक्षात नारायण शब्द के बदले में नारायण समूह कहा गया। जब कह दिए तब अब दोबारा लौटना बोले उनकी जो गुरु समर्पित व्यक्ति हैं गर्गाचार्य जी, उनकी वाणी शंकर की ही वाणी होती है। शरणागत शिष्य की वाणी गुरु की ही वाणी होती है। बोले गुरुदेव की यही आज्ञा नहीं हो। इस प्रकार से बाबा अपने गोपों के विषय में चर्चा करके शांत हो गए। तब गैयाओं की जननी जाकर के इंद्र से बोली अरे मूर्ख अभी तो उठ,
और सोचने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ी सी भी अब भ्रूभंगिमा उनकी चढ़ गई ना तो तेरे स्वर्ग का भी पता नहीं चलेगा। अरे गैया माँ मैं क्या करूं, मुझसे तो गलती हो गई। हम लोगों के लिए ही दोनों उन्होंने अवतार लिया है। बोले चल मैं अब चल रहा हूं ना। कामधेनु आई, सुरभि ने आराधना किया। कामधेनु आकर के आगे आगे चली, पीछे पीछे इंद्र चल रहे हैं। भय है। देखे तो देखे छोटा सा बच्चा है, इसमें इतनी शक्ति है, लेकिन साक्षात भगवान है भाई। यहीं से प्रारंभ किए स्तुति। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तम। समस्त इस ब्रजभूमि में, भूमंडल पर में समस्त गुण हैं। सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, लेकिन ये सभी शांत होकर के इस रज में मिल गए हैं। क्यों मिल गए हैं? कि हम में जो अनेकानेक प्रकार के गुण यदि हैं, सत्व के साथ गुण, रज के साथ गुण, तम के साथ गुण, तो गुण यदि हैं तो दोष भी होंगे। तो इन गुण दोषों से युक्त मैं जो सत्व, रज और तम हूँ, इन यहाँ की ब्रज की मिट्टी में यदि मिल जाऊंगा तो श्याम सुंदर के जो निज भक्त हैं उनके चरणों का, श्री चरणों का स्पर्श होगा, श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श होगा, तो उसमें जो विशुद्ध तत्व हैं, तेज हैं, उससे प्रभावित होकर के मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा। इसलिए बोले प्रारंभ के विशुद्ध सत्वम, यानी गुणातीत अवस्था। गुणातीत अवस्था होती है कब? क्योंकि भगवत कृपा से हो तो सकती है, परंतु भगवत कृपा होगी कब? जब गुरु तत्व की कृपा होगी, गुरुदेव की कृपा होगी। तभी गुणातीत अवस्था आती है, तभी तत्व भी शुद्ध होते हैं। तपोमय तपस्या क्या है? सपना कहते हैं अग्नि में। तो क्या अग्नि में हम आप चले जाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे? सबों की अलग अलग व्यवस्था है। सोने को तो आग में दिया जा सकता है, लेकिन हम लोग वाद्य यंत्रों में ढोलक हैं, तबला हैं, शीत बरसात के प्रभाव से उसमें कुछ धीमापन आ जाता है, तो उसके चमड़े को दूर से आग दिखलाते हैं, जिसे कड़ापन आ जाए, उसमें सुर में बजने लगे। हम लोग शीत के प्रकोप से परेशान हो जाते हैं तो दूर से ही आग का सेवन करते हैं। अपने शरीर के क्षुधा को शांत करने के लिए भोजन सामग्री बनाते हैं। उसके आधार से आग के भीतर जाकर के सब कुछ नहीं होता। कुछ वस्तु
आग के भीतर भी जा करके होते हैं, कुछ बगल से होते हैं, कुछ ऊपर से होते हैं, अपनी क्रिया होती है। तपना तो होगा ही। संपूर्ण इंद्रियों की जो यह प्राकृत गति है संसार की ओर उन्मुख होना, इससे रोक करके एकमात्र गोविंद की ओर वृत्ति कर देने का नाम तपोमयम। यही तप इसकी स्वाभाविक गति है। अरे जरा चले बगल के अड़ोसी पड़ोसी से मिलावे, अरे जरा चले बाजार घुमावे, या पाँव बेचारा बोलेगा मन से, भैया मन ऐसी बात करो ना, ये बाबा जी बड़ा बैठा बैठा रहता है, हमेशा हमें रोक करके रखता है। भैया रुकोगे नहीं तो चिंतन कैसे कर पाओगे? क्या बाजार में चल करके स्पीकर आदि बजते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की वार्ताएं होती रहती हैं, उसमें चिंतन संभव है? नहीं। इसलिए तपोमय गति स्तंभित करने के बाद यह नाभि के पीछे जो मणिपुर चक्र है या अग्नि तत्व है, यह स्वतः ही प्रज्वलित हो जाए। साधन करते करते शरीर में अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बड़े उच्च कोटि के साधक लोग क्या करते हैं? दो काम करते हैं, या तो शक्तिपात करते हैं अथवा आवाहन करते हैं सर्पों का। सर्प भीतर से बड़ा ही उसकी फुटकार बड़े गर्म होते हैं, परंतु उसका शरीर बहुत ही ठंडा होता है। उसे शांत करके अपने सारे शरीरों में लपेट देते हैं। भूत बाबन शंकर को देखे थे, साधना करते करते उनके शरीर में गर्मी आती रहती, इसलिए हमेशा सर्प को लपेटे हुए। एक साधक जात सर्प होते हैं, तो दिखने में उजले रंग के होते हैं। जब साधना की परिस्थिति आती है, प्राण में नाम की साधना करने लगती है, शुद्ध रूप से विशुद्ध तत्व विशुद्ध रूप से नाम की साधना करने लगेगी, तो उस प्राण में गौर से देखेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। कोई व्यक्ति खराटे लेकर के सोते हैं, मुंह नहीं बसता, नाक बसता, नाक ही नहीं बसता, नाकों से जो वायु निकलती है उसमें ध्वनि होती है। कोई विशुद्ध साधक जब नाम साधक होते हैं तो उनके प्राणों से एक प्रकार की ध्वनि निकलती है, जिसमें बड़ी मधुर आवाज होती है। वह मधुर आवाज पूरे वातावरण में प्रसरित हो जाते हैं। जब प्रसरित हो जाते हैं उस समय क्या होता है? वह साधक जात सर्प जहाँ कहीं भी होगा, श्रवण करके वह आएगा और अपने दूसरे को उसके नाक के समीप में रख करके वही हवा पान करने वाला। आचार्यों का कहना है, इससे संतों का कहना है कि ऐसे सर्पों का दर्शन भी यदि हो जाता है तो परम दुर्भाग्य की बात है, वो किसी को काटता नहीं। तो तपोमयम यह आपके प्रपंच माया में जो है गुणों के प्रवाह रूप से जो प्रसारित होते रहते हैं, उसमें लोग फंसते रहते हैं, तब तक जब तक कि गुरु प्रदत्त साधन क्रम के माध्यम से इस स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता। इसलिए मेरे ऊपर आप कृपा करें। मैं तो धर्म का अधिदेवता माना जाता हूँ,
परंतु मुझ में अहंकार जन्य दोष आ गया, मेरे ऊपर आप कृपा करें। आप तो पिता भी हैं, गुरु भी हैं, दंड स्वामी भी हैं, दंड देने के अधिकारी, जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। बार बार एक ही कहूँगा मैं प्रणाम करता हूँ। अब शरणागत प्रणाम करना, झुक जाना तो सज्जन पुरुष का चूंकि महात्मने शब्द का भी प्रयोग ये कर दिया, तो आपकी महिमा अत्युत्तम है। शरणागत जीवों के प्रति तो दया होना स्वाभाविक है। श्याम सुंदर ने शांत कर दिया। बोले इंद्र देखो, धन के मद में रह करके, अपने ऐश्वर्य मद में रह करके प्रारंभ में अपने गुरुदेव की अवहेलना कर चुके हो, ब्राह्मणों का सर काट चुके हो, हमारे भक्तों को भी तुमने मार डाला। भले ही असुर था तो क्या हुआ, तुम्हें मैं क्षमा करता गया, तुम्हारी सहायता करता गया, परंतु मेरे निज भक्तों के ऊपर में वो तुम्हारी पूजा करेंगे या तुम उनकी पूजा करोगे? सोचो तो, तुम्हारी क्या हस्ती है? तुम्हारे जैसे जैसे करोड़ों इंद्रों को तो मैं क्षण भर में मैं उन्हें ध्वस्त कर सकता हूं। तेरी एक ही क्या विसात है? कई बार असुरों के साथ मार खाया हुआ व्यक्ति मानवों की चपेटों में बसता हुआ व्यक्ति कितनी सामर्थ्य हो सकती है? भोग करते हो, भजन नहीं मेरा कर पाते, शक्ति तुम्हारी क्षीण होती चली जाती है, पुण्य की सीमा होती है, क्योंकि समर्पणात्मक क्रिया तो हो नहीं पाती, इसलिए पुण्य बचेंगे कैसे? यह तुच्छ कामना होती है जिन मानवों को 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला ही इंद्र हो सकता है। 100 जन्मों के अंतर्गत वर्णाश्रम धर्म में किसी भी एक जन्म में अपने कार्यों में त्रुटि नहीं होगी तो ब्रह्मा पद का अधिकारी हो जाएगा। बुद्ध भावन शंकर की वाणी है। परंतु कोई भी व्यक्ति श्री गोविंद का अनन्य चिंतन करते हुए यदि नाम जप करेगा तो वह इस जन्म के पश्चात ही श्री गोविंद के चरणों का दास कहा जाएगा। जिस वैकुंठ धाम की, जिस गोलोक के चिंतन करके, स्मरण करके इंद्र ब्रह्मा शंकर आदि प्रणाम करते हैं, उसका अधिकार। ये वाणी बुद्ध भावन शंकर की है, किसी व्यक्ति की नहीं। तब कामधेनु आकर के बोली, प्रभु आप तो हमारे और हमारे परिवार के रक्षक हैं। इस गोकुल में तो हमारे परिवार के ही सारे गैया हैं ना, मैं सबों की अधिष्ठात्री हूँ। कामधेनु कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम अच्युत। हम लोगों को आपने रख लिया, मेरे परिवारों को रख लिया, मेरे वंशों को रख लिया, नहीं तो यह इंद्र मेरे वंश को ही नाश करना चाह रहा था। आपने बड़ी कृपा की, मैं भी इसे क्षमा कर दी हूँ इस अहंकारी को, अब आप भी क्षमा कर दो। श्याम सुंदर
बोले ब्रह्मा जी भी कह गए थे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब आपका इंद्र के माध्यम से अभिषेक हो।